क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं रिडक्स। तो चले शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रीपेयर हेडर्स के बारे में, जो कि आरटीके क्यूरी का एक डिफॉल्ट फंक्शन है। ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है और ये है वो फंक्शन प्रीपेयर हेडर। हम इसको चाहे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। चलो कॉपी पेस्ट, और इसको समझते भी हैं कि आया ये किस लिए काम आता है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है और अपने कोड के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर अपने स्लाइड्स के ऊपर आते हैं और ये बेस यूआरएल के नीचे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने बेस यूआरएल के नीचे इसको पेस्ट कर दिया और इसमें कुछ एरर आ रहे हैं। ठीक है, उसको हम जरा सा हटा देते हैं। अभी ये हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, इसको हमने कट कर दिया, इसको भी हमने कट कर दिया और देखते हैं कि आया ये है क्या चीज। ये जो है कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फंक्शन है। ये देखें, इसको मैं फॉर्मेटिंग करता हूं, ये सिर्फ एक फंक्शन है। ये रहा। अब इस फंक्शन का क्या काम है? इस फंक्शन के जरिए जो है हम हेडर्स में मुख्तलिफ वैल्यू को सेट कर सकते हैं, हेडर्स के अंदर वैल्यू को भेज सकते हैं, गेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और भी आप जो कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए करना चाहें वो हम कर सकते हैं। लेकिन इसकी फंक्शनलिटी को जरा सा समझते हैं कि ये जो हेडर्स है, ये गेट स्टेट जो है ये क्या है, इसमें क्या चीज है। तो हम इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और गेट स्टेट। ठीक है, गेट स्टेट, और ये एक फंक्शन है इसलिए हम इसको कॉल करते हैं। और मैं इसको सेव कर देता हूं और देखते हैं कि हमें कंसोल में क्या चीज मिलती है। और आइडेंटिफाई के लिए मैं इसको एक स्ट्रिंग भी दे देता हूं ताकि हमें पता चले कि आया हमें कंसोल में क्या मिल रहा है। मैं इसको लिखता हूं गेट स्टेट। सेव करते हैं और देखते हैं, अपने कोड के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी तक हमें कुछ मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी तक ये फंक्शन फायर नहीं हुआ। और इस फंक्शन को फायर करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये फंक्शन कब फायर होता है? ये फंक्शन फायर होता है जब भी आप कोई म्यूटेशन की क्यूरी को चलाएंगे, तब ये फंक्शन फायर होगा। तो हमने एक म्यूटेशन की क्यूरी पहले बनाई हुई थी। ठीक है, पिछली वीडियोस में। तो हम एक म्यूटेशन की क्यूरी को फायर करते हैं ताकि ये फंक्शन फायर हो और हमें रिजल्ट मिले। तो ये एक म्यूटेशन की क्यूरी है, क्रिएट यूजर। ठीक है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालने, ये हमारा जो है पर्पस नहीं है, बस हमें इसको फायर करना मकसद है। तो हम इसको फायर करते हैं। ये मैं इसके ऊपर करता हूं क्लिक। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहां देखिए मुझे यूज स्टेट का कंसोल मिल गया। अब गेट स्टेट का। अब इस गेट स्टेट में देखें हमें मिल क्या रहा है। इस गेट स्टेट में हमको हमारी स्टेट मिल रही है, कार्ट एरे, पोस्ट एपीआई, प्रोडक्ट एरे और बुक एपीआई। ये भी हमारा एक स्लाइड है जो मैंने बनाया था, वो उसको मैं एंड में बताऊंगा इस वीडियो के कि मैंने क्यों बनाया था। ठीक है, और इसको कंफर्म करने के लिए अगर हम अपने स्टोर में जाके देखें, या स्टोर में भी जाने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे अपने स्लाइड्स के ऊपर आए तो ये देखें बुक एपीआई, कार्ट, पोस्ट एपीआई, प्रोडक्ट, यही एरे जो है हमें तमाम वहां पर मिल रही है। और हमारे स्टोर में अगर देखा जाए तो ये रहे वो चारों स्टेट जो हमें कंसोल में गेट स्टेट के फंक्शन के अंदर मिल रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? इन सबको मैं हटा देता हूं और दोबारा हमारे फंक्शन पे आ जाते हैं। तो गेट स्टेट के अंदर हमको क्या मिल रहा है? गेट स्टेट के अंदर हमको हमारा पूरा स्टेट मिल रहा है। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। इसको कर देते हैं कमेंट। अब हम क्या करते हैं? हम करते हैं हेडर्स डॉट सेट और इसके अंदर कोई वैल्यू भेज देते हैं। और वैल्यू भेजने के लिए मैं क्या करता हूं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये मैं इसको पूरे को कॉपी पेस्ट कर देता हूं और इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं। और यहां पे चूंकि हमारे पास टोकन नहीं है, या इसकी जगह पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट टोकन और इस टोकन को कुछ भी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, इस टोकन को मैंने एक वैल्यू दे दी जो कि हमारे यहाँ पे हेडर्स के अंदर जाके सेट हो जाएगी। आया हम चेक करते हैं क्या हमारे हेडर्स के अंदर ये टोकन सेव हुआ है? चेक करते हैं, और चेक करने के लिए हमें दोबारा से हमारी क्यूरी को फायर करना होगा। और फायर करने से पहले से चेक करना होगा, नेटवर्क में जाके उसे क्लियर करना होगा, क्योंकि हेडर्स हमें नेटवर्क में मिलता है।
तो मैं अब अपनी क्यूरी को फायर करता हूं। मैंने जैसे ही फायर किया तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला और यहाँ पे हम देखते हैं ऑथराइजेशन के अंदर हमें कुछ, ये देखें ऑथराइजेशन, और ये रहा हमारा बेरर और ये रहा हमारा टोकन। तो आया हेडर्स के अंदर हम इस फंक्शन के जरिए कुछ भी चीज को सेट कर सकते हैं, किसी भी डेटा को, किसी भी वैल्यू को इजीली सेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये जो है कुछ और फंक्शन भी मिलते हैं। अगर मैं इसे मिटाऊं और सजेशन में आऊं तो ये देखें डिलीट, अपेंड, एंट्री, फॉर ईच, लूप होता है, गेट, हैज की, ये सारे फंक्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो आप इसे यूज कर सकते हैं जैसे कि आपका सिनेरियो हो, जैसे जरूरत हो, आप इसे इजीली आप जो इसको यूज कर सकते हैं, लाइक सेट, गेट, डिलीट वगैरह वगैरह। तो यहां तक तो बात आ गई समझ में, लेकिन अभी भी सवाल यह है कि इसका मकसद हमें समझ में नहीं आ रहा। इसका मकसद इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि फॉर एग्जांपल हमें इसके अंदर कोई टोकन भेजना है जो कि हमारे स्टेट में है, कोई ऐसी वैल्यू जो हम उसे टोकन एज्यूम कर दें और एज अ टोकन उसे हम हेडर्स के अंदर सेट कर लें, वो हमारी स्टेट के अंदर अगर है तो हम इजीली इसको भेज सकते हैं। लाइक क्या है वो, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं गेट स्टेट, और गेट स्टेट में अगर हम करते हैं क्या, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अगर अपनी स्टेट के ऊपर आ जाएं यहां पर कंसोल, और मैं चाह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट एरे जो है, प्रोडक्ट एरे में ये जो पहला एलिमेंट है इसका जो नेम है ये मैं एज अ टोकन हेडर में सेव करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो सेव करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट एरे के अंदर जाना है हमें। ठीक है, तो मैं जाता हूं डॉट प्रोडक्ट एरे, प्रोडक्ट एरे, ठीक है, और इसके पहले एलिमेंट के अंदर उसके नेम को मैं हमारे हेडर्स के अंदर सेट करना चाहता हूं। अब प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गया। अब इस एरर का क्या करें, टाइप का एरर है तो हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलेंगे और डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कि इसकी टाइप क्या है। ये कह रहा है कि इसकी रूट स्टेट टाइप है। ये रूट स्टेट क्या था, अगर आपको याद हो हमने हुक्स के अंदर रूट स्टेट को सेव किया था या हमने इनिशियलाइज किया था, तो ये वही है। हम इसको काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा एरर आ गया और ऊपर देखें हमें रूट स्टेट जो है यहां से इंपोर्ट होके मिल गया। ये हमारे स्टोर के अंदर रूट स्टेट ऑलरेडी है। क्लियर है? अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्टेट के अंदर जाके देख भी सकते हैं स्टोर, और यहाँ पे होगा हमारा रूट स्टेट। ठीक है, क्लियर है? और अब हम आ जाते हैं अपने स्लाइस के ऊपर। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने ये कर दिया कि गेट स्टेट के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट की एरे है उसके पहली एलिमेंट का जो नेम है वो हम इस टोकन एज अ टोकन हम अपने हेडर्स के अंदर सेट कर रहे हैं और सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और नेटवर्क के ऊपर आ जाता है। नेटवर्क के ऊपर आ जाने के बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूं और इससे फायर करता हूं। जैसे ही फायर किया मैं इसको यूजर्स पे जाता हूं और यूजर्स पे बाद में कहता हूं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन के ऊपर ये देखें शूज वन वो हमें हमारी जो स्टेट के अंदर वैल्यू थी वो यहाँ पर आकर सेट हो गई हेडर्स के अंदर। तो एज अ टोकन हम कुछ भी इसके ऊपर वैल्यू सेट कर सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू। ओके, अब इसके अंदर हम एक कंडीशन लगा देते हैं जो कि इसकी एग्जाम्पल में है ये कंडीशन। ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं ताकि ये पूरी हम इसे समझ लेना अच्छी तरह। हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर टोकन में कुछ है, अगर टोकन ट्रू है तो ये वैल्यू सेट कर दें, वरना खाली ही हेडर को रिटर्न कर दें। क्लियर है? और सेव कर देते हैं और इस तरह से ये हमारा पूरा जो फंक्शन है मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ एक और चीज मुझे आपको बतानी थी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया कि हमारे पास फिलहाल तो एक एपीआई है यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पास जो स्लाइस है आरटी के क्यूरी का वो एक ही है, और जबकि यहाँ पे हमने 2 स्लाइस बना दिए। ठीक है, तो अब इस स्लाइस को यहाँ पर किस तरह से एडजस्ट करेंगे? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये एक एरे है, ठीक है, और जब यहाँ पे कॉमा लगा के हम दूसरी एपीआई यहाँ पे इजीली
डॉट मिडलवेयर इस तरह से रख सकते हैं। अब जितनी भी हम RTK क्यूरी बनाएंगे वो कॉमा लगा के इसके आगे हम पुट करते जाएंगे और इस तरह से इसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।